मित्रों, माता लक्ष्मी कहती है, घर में रोज झाड़ू लगाने वाली औरतें कौन सा पाप करती हैं तथा यह 3 प्रकार की झाड़ू भूल से भी घर में मत रखना, अन्यथा भयंकर गरीबी आती है। घर में रखी हुई झाड़ू भी आपके भाग्य को प्रभावित कर सकती है। प्रिय दर्शकों, झाड़ू को शास्त्रों में माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। अगर सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो यह इंसान को माला माल बना सकती है, लेकिन अगर झाड़ू से जुड़ी कुछ गलतियां कर दी जाए तो वही इंसान कंगाल भी हो सकता है। हमारे सनातन हिंदू धर्म शास्त्रों में झाड़ू से जुड़े हुए कई शगुन और अपशगुन बताए गए हैं। झाड़ू को लेकर कुछ काम बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, अन्यथा जीवन में परेशानियां आने लगती हैं। झाड़ू को सही दिशा में और सही ढंग से रखना बहुत जरूरी है, वरना यह माता लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी को आकर्षित करती है, जो भी दरिद्रता और संकटों का प्रतीक मानी जाती है। तो चलिए अति विलंब न करते हुए आज की कथा को शुरू करते हैं। सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। एक समय की बात है, किसी नगर में एक अत्यंत धनवान सेठ अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। वह भगवान विष्णु का बड़ा भक्त था। प्रतिदिन उठकर तुलसी में जल देता था। उसकी नित्य पूजा आराधना करना उसका रोज का नियम था। उसकी पत्नी अत्यंत सद्गुणी, विनम्र और धर्मपरायण स्त्री थी। दोनों का जीवन सुख समृद्धि से भरा था, किंतु संतान के अभाव में वे बहुत दुखी थे। बहुत प्रार्थना और पूजा के बाद एक दिन उनकी प्रार्थना स्वीकार हुई और फिर उनके घर एक सुंदर पुत्री ने जन्म लिया। माता पिता ने अपनी पुत्री का नाम सुनंदा रखा। सुनंदा बचपन से ही माता पिता की अत्यंत प्रिय थी। कई सारी मन्नतें मांगते हुए और भगवान शिव के सावन सोमवार के व्रत करने से उन्हें पुत्री की प्राप्ति हुई थी। इसलिए सेठ और उनकी पत्नी उस कन्या को हमेशा अपनी पलकों पर बिठाकर रखते थे। उसे कभी कोई भी चीज की कमी नहीं होने देते। उसकी हर एक इच्छा पूरी की जाती, मानो जैसे कि उसने देवराज इंद्र के घर में जन्म लिया हो। अब इधर सेठ की अपार धन संपत्ति की वह भी इकलौती वारिस थी। अब समय के चलते वह कन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान धीरे धीरे बढ़ने लगी, किंतु माता पिता के अति प्रेम और दुलार के कारण वह अत्यंत बिगड़ गई। उसका स्वभाव आलसी, कपटी और अभिमानी हो गया। वह अपशब्द बोलती, सभी अन्य लोगों को अपमानित करती और उसे स्वच्छता से सख्त नफरत थी। उसने कभी जीवन में झाड़ू को छुआ तक नहीं था। समय के चलते अब तो वह अपने माता पिता के साथ हट करने लगी थी। फिर एक दिन उसके माता पिता ने सोचा कि विवाह के बाद शायद वो सुधर जाए, इसलिए वे सुनंदा के विवाह की चिंता करने लगे। जब वह 16 वर्ष की आयु को प्राप्त हुई तो सेठ ने सुनंदा के विवाह हेतु अनेक धनवान और प्रतिष्ठित घराने से रिश्ते लाए, लेकिन सुनंदा सबको अपमानित कर भगा देती थी। वह कभी किसी से कुछ कहती, कभी किसी से कुछ कहती। कभी कभी तो दूल्हा बनने के लिए आने वाले युवक के ऊपर घर की छत से पानी डालती थी। उसकी इस प्रकार की वचकानी हरकतों के कारण नगर के लोग उस कन्या से डरने लगे थे। इसी कारण से सब सेठ और उसकी पत्नी अत्यंत चिंतित और दुखी रहने लगे। फिर एक दिन की बात है, संयोगवश सुनंदा की नजर वन में रहने वाले एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण युवक पर पड़ गई। उस युवक का नाम शांतनु था। नाम से शांतनु और नाम के समान ही वह शांत स्वभाव का, बुद्धिमान और सभी शास्त्रों में पारंगत था। वह भगवान विष्णु का अनंत भक्त था और प्रतिदिन प्रातः उठकर स्नान आदि करके वह तुलसी में जल देता था और फिर गांव में एक शिव मंदिर में जाकर बड़े ही भक्ति भाव से भगवान शिव की भक्ति और पूजा आराधना करता था। शांतनु, जो कि सीधा साधा युवक था और सरल जीवन व्यतीत करता था, किंतु उस दिन वह सुनंदा अपने सहेलियों के साथ वन में घूम रही थी। तभी उसकी नजर उस सुंदर युवक पर पड़ी और देखते ही देखते वह उसके शांत स्वभाव और सुंदर रूप को देखकर प्रेम में पड़ गई। अब क्या था, सुनंदा को शांतनु बहुत पसंद आया और उसने अपने घर आकर माता पिता से कहा, पिताजी, आपने मेरे लिए कई सारे वर देखे हैं, किंतु
मैं उसी ब्राह्मण युवक से विवाह करूंगी जिसे आज मैंने वन में देखा था, जो कि ब्राह्मणों के साथ पूजा के लिए जा रहा था। अपनी बेटी के मुख से ये बातें सुनकर सेठ को बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन बेटी की खुशी के लिए अगले सुबह वे दोनों युवक के पास पहुंच गए। उसकी कुटिया को देख सेठ को मनी मन दुख तो हुआ, लेकिन उसने सोचा कि चलो देख लेते हैं आखिर क्यों मेरी बेटी ने इस गरीब ब्राह्मण को चाहा है तथा क्यों इससे ही विवाह करना चाहती है। तब सेठ ने उस युवक के पास जाकर पूछा, हे विप्र, आप कौन हैं? कृपया आप मुझे सविस्तार परिचय दीजिए। तब शांतनु ने कहा, आइए विप्र, आपका स्वागत है। मेरा नाम शांतनु है। मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। घर में मेरे वृद्ध माता पिता हैं और मैं मंदिर में पूजा आराधना करते हुए अपना जीवन यापन व्यतीत करता हूँ। कहिए, अब मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ? तब सेठ ने कहा, हे विप्र, यह मेरी कन्या सुनंदा है, जो कि आपको मन ही मन चाहती है और आपसे विवाह करना चाहती है। तब विस्मय के साथ शांतनु ने कहा, हे श्रेष्ठ, मुझे क्षमा कीजिए, किंतु मैं आपके तथा आपकी कन्या के योग्य वर नहीं हूँ। आपके सामने मेरी कुछ भी हैसियत नहीं है। कहीं आप मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे हैं? मेरे पास धन संपत्ति नहीं है। मेरा जीवन अत्यंत साधारण और गरीब है। मैं आपकी पुत्री को कोई सुख सुविधा नहीं दे सकूंगा। तब सेठ ने शांतनु को समझाया और कहा, चिंता मत करो, मैं तुम दोनों को इतनी संपत्ति दूंगा कि तुम दोनों आराम से जीवन व्यतीत कर सको। तब शांतनु उसकी बात मान गया और फिर योग्य मुहूर्त के अनुसार सुनंदा का विवाह उससे हो गया। मित्रों, फिर विवाह के दिन सुनंदा की मां ने उसे धार्मिक विधि पूर्ण करने के पश्चात एक झाड़ू दिया और कहा कि बेटी, इसे अच्छे से संभाल कर रखो। विवाह में कन्यादान के समय घरेलू सामग्री के साथ झाड़ू देने से उस घर में सदा माता लक्ष्मी निवास करती है। यह एक शुभ संकेत होता है। किंतु सुनंदा ने उस झाड़ू को ले लिया और बस बाजू में रख लिया। फिर सारे विधि पूर्ण होने के बाद सुनंदा अपने घर की ओर चली गई। विवाह के पहले ही समय के चलते सेठ ने अपनी बेटी के लिए एक नया घर बनवा दिया तथा उसके पति के लिए व्यापार का कारोबार करने के उद्देश्य से एक धाने की दुकान भी खुलवा दी। तभी भविष्य में उसका व्यापार अच्छे से बढ़े और उसकी भी तरक्की हो। अब शुरुआती दिनों में सुनंदा प्रसन्न थी। वह अपने पति के साथ स्नेहपूर्वक सहवास करती थी, लेकिन जल्द ही वह अपना असली रंग दिखाने लगी। आलसी और घमंडी होने के कारण वह घर की साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं करती थी। अब हर समय घर गंदा रहता। भोजन के पश्चात बर्तन जैसे थे वैसे पड़े ही पड़े रहते। हर जगह घर में मकड़ियों के जाले लगे रहते। फिर एक दिन की बात है जब सुनंदा के पति शांतनु ने उसे समझाते हुए और कहा, अरे सुनंदा, एक पतिव्रता स्त्री को स्वच्छता से प्रेम होना चाहिए तथा सभी प्रकार के गृह कार्य में दक्ष रहना चाहिए। तुम तो किसी भी प्रकार का कोई भी काम नहीं करती हो। तब सुनंदा ने कहा, अजी छोड़िए, आप ऐसी बातौली बातों का ना करें तो ही अच्छा है। आज तक मैंने मेरे घर में कोई भी काम नहीं किया और हाँ, आगे भी कुछ नहीं करूंगी। अगर आपको लगता है कि सारे काम अपनी माँ को ही करने पड़ रहे हैं तो मैं आज ही पिताजी से कहकर 2-4 नौकर अपने यहाँ भी बुलवा लेती हूँ। वैसे भी ये सब कुछ मेरा ही तो है, मुझे काम करने की क्या मजबूरी। तब अपनी पत्नी की ऐसी बातें सुनकर शांतनु दंग रह गया और वह कुछ भी नहीं बोल पाया। अब इसी प्रकार सुनंदा की माँ ने भी उसे कई बार समझाया स्त्री को कैसे रहना चाहिए, परंतु वह सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। कुछ दिन बाद शांतनु ने अपना छोटा सा व्यापार आरंभ किया, लेकिन पत्नी की लापरवाही और घर के वातावरण के कारण वह असफल होने लगा। उसकी दुकान पर कोई भी नहीं आता था। आया तो उसके निराश चेहरे को देखकर वहां से आगे की ओर चला जाता था। बस इसी तरह से दिन बीतते जा रहे थे। फिर एक दिन की बात है, शांतनु को अपने व्यापार के कार्यों के कारण किसी अन्य नगर में जाना था। इसलिए वह सुबह उठते ही किसी से कुछ बिना कहे अपने सामान को बांधकर अपनी बैलगाड़ी को लेकर चला गया। वहीं दूसरी ओर सुबह के समय सूर्योदय के पश्चात सुनंदा की सास घर में अपने पुराने झाड़ू से सफाई कर रही थी, जो कि उसने अपने पुराने घर से ध्यान पूर्वक ले आई थी। वह मानती थी कि झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है और नित्य झाड़ू लगाने से उस स्त्री पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है।
किंतु अपनी बहू के ऐसे निष्ठुर बर्ताव को देख उसे वह कुछ भी नहीं कहती थी। किंतु उसी दिन संजोग से सुनंदा का ध्यान उसकी सास की झाड़ू पर अचानक से गया, जिसे देख उसे याद आया कि उसकी माँ ने भेंट के स्वरूप शगुन के साथ झाड़ू भी दिया था। इसलिए उसने उसे ढूंढकर निकाला और अपने सास के हाथों में देते हुए कहा, अरे माँ जी, आप तो गरीब की गरीब ही रहेंगी। यहाँ महल जैसा घर मेरे पिता ने आपको रहने के लिए दिया है और आप एक ही वही फटा पुराना झाड़ू लेकर घूमती रहती हैं। चलो अब से आप इस नए झाड़ू से झाड़ू लगाना, और हाँ, इसके बाद मुझे वह पुराना झाड़ू फिर से नहीं दिखाना। बेचारी सास अपने बहू के तेवर से वाकिफ थी, इसलिए वह चुप रही और कुछ भी नहीं बोली। फिर अगले दिन जब सुनंदा की कुछ सहेलियां उसके घर में आती और वे सभी बैठकर मजे से बातें करती रहती हैं, किंतु तभी अचानक से सुनंदा की सास वहां झाड़ू लगाते हुए आती है। तब वह सुनंदा की नजर उस पुराने झाड़ू पर पड़ गई तो वह क्रोध से आग बबूला हो गई और उसने उस झाड़ू को छीनकर घर से बाहर फेंक दिया और बोली, अरे बुढ़िया, मैंने आपको कितनी बार मना किया है कि इस झाड़ू को घर में मत रखना। आप मेरी सहेलियों के सामने क्यों मेरी बेइज्जती कर रही हैं? एक तो मेरे पिता ने आपको रहने को घर दिया, आप तो मेरी ही बातों को नजरअंदाज कर रही हैं। अगर आपको यहाँ रहना है तो मेरे ही वसूलों के साथ रहना पड़ेगा, अन्यथा आपको इस घर में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने बहू के मुख से ऐसे वचन सुनकर बेचारी सास कुछ भी बोल ना सकी और अपने वस्त्र तथा कुछ सामान को लेकर वहां से चुपचाप अपने पति को साथ लेकर पुराने घर की ओर निकल गई। उन्हें अपनी बहू का ऐसा अपमान सहन नहीं हुआ। अब जब संध्या समय को उसके घर आए मेहमानों के लिए जब उसने भोजन बनाया, सभी को परोसा और सभी लोगों ने आनंद के साथ उसे खा भी लिया, किंतु जब सुनंदा की बारी आई तो सारा भोजन समाप्त हो चुका था। आज जीवन में पहली बार उसे भूखा ही सोना पड़ा। फिर अगली सुबह उठते ही उसने घर में गंदगी के कारण झाड़ू को लगाया, किंतु जैसे ही उसका काम हो गया उसने उसे घर के कोने में फेंक दिया और उसे पैर से अलमारी के नीचे खिसका दिया। मित्रों, वह झाड़ू को कभी सिर के ऊपर से रख देती, कभी उल्टा टिका देती। वह अक्सर शाम के बाद झाड़ू लगाने लगती और कचरा घर से बाहर फेंक देती थी। शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है, लेकिन सुनंदा को इसका कोई ज्ञान नहीं था। वह इसे सिर्फ साधारण काम समझकर कह रही थी कि अगली सुबह स्नान आदि करके उसने भोजन बनाया और अपने घर आए सभी मेहमानों को परोसा, किंतु सभी के भोजन के पश्चात आज फिर से सुनंदा के लिए भोजन नहीं बचा। अब वह बहुत आश्चर्यचकित रह गई और मन ही मन सोचने लगी, मैंने आज तक रात में कई गुना अधिक भोजन बनाया था, फिर भी मुझे भूखा ही रहना पड़ रहा है। अब फिर से उसने स्वयं के लिए चावल पकाकर खा लिए। फिर दूसरे दिन जब सुनंदा ने घर में झाड़ू लगाया, किंतु आज भी उसने पैर से छूकर बाहर निकाला और स्वच्छता के बाद उसे वैसे दरवाजे के पीछे खड़ा रख दिया। मित्रों, अब होनी को कुछ और ही मंजूर था। सुनंदा जाने अनजाने में गलतियां करती ही जा रही थी, लेकिन उसके घर की नकारात्मकता वह समझ नहीं पा रही थी। अभी इसी प्रकार से कुछ दिन बीतते जा रहे थे। सुनंदा अब अकेली होने के कारण उसने मिलने हर दिन कोई ना कोई मेहमान आता रहता था, किंतु जब भी वह उनके लिए भोजन बनाती, पहले से अधिक मात्रा में बनाती, फिर भी वह समाप्त हो जाता। अब उसके घर में सब कुछ होने के बावजूद उसका हाल बुरे वक्त पर जा रहा था। कहने को तो वह महल की रानी थी, पर पर्याप्त भोजन न मिलने के कारण वह सूख कर कांटा बन गई। अब इसी तरह से कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन शांतनु वापस अपने घर आता है। तब वह देखता है कि उस घर में उसके माता पिता नहीं हैं। तब उसने पूछा कि अरे भाग्यवान, मेरे माता पिता कहाँ हैं? वे काफी समय से दिखाई नहीं दे रहे, मैं तो कब से उन्हें ढूंढ रहा हूँ। क्या तुम जानती हो आखिर वे कहाँ गए? तो उसने बताया कि उन्हें मेरे साथ रहना रास नहीं आया, इसलिए वे अपने पुराने घर को चले गए हैं। इस बात को सुनकर शांतनु को बड़ा ही दुख हुआ। अब वह समझ गया सुनंदा को उसके माता पिता बोझ लगने लगे थे, इसलिए उस दिन वह अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि उससे मुंह लगाना कितना भारी पड़ सकता है वह भली भांति जानता था। तो उसने भोजन किया और शांतचित होकर सो गया। फिर अगले दिन दोनों पति पत्नी घर के आंगन में झगड़ा कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक साधु उनके घर के सामने रुका और उनके घर की तरफ दोनों हाथों को जोड़कर कुछ मन ही मन फुटफुटाते हुए प्रणाम करके चला गया। उन्हें आश्चर्य हुआ कि साधु ने किसे प्रणाम किया।
फिर अगले दिन से वह रोज का क्रम हो गया। साधु प्रतिदिन उनके घर के सामने आता, हाथ जोड़कर प्रणाम करता और चला जाता। अब धीरे धीरे सुनंदा की बुरी आदतों के कारण घर का सारा धन संपत्ति समाप्त होने लगी। वह अपने पिता से धन मांगकर पिता को भी कंगाल बना चुकी थी। अब एक दिन शांतनु भी उसकी हरकतों से तंग आकर उसे छोड़कर चला गया और माता पिता की सेवा करने लगा। मित्रों, वह साधु साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु थे, जो सुनंदा को मार्गदर्शन करने हेतु धरती लोक पर एक साधु का रूप धारण करके आए थे। क्योंकि सुनंदा के माता पिता ने भगवान विष्णु की खूब पूजा की थी, इसलिए भक्तवत्सल प्रभु स्वयं उनकी सहायता करने के लिए आए थे। मित्रों, अब इधर सुनंदा अकेली रह गई, लेकिन उसका स्वभाव नहीं बदला। वह ऐशो आराम से जीवन, बचा कुचा जो धन था उससे जी रही थी। अब उसके पिता ने भी उसका त्याग कर दिया। अंत में पूरी तरह से कंगाल होकर अपने घर में अकेली रह गई। अब उसे अपने कर्मों का गहरा पश्चाताप होने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मित्रों, किंतु इसी बीच एक बात नहीं बदली। वह साधु अभी भी रोज उसके घर के सामने आते, प्रणाम करते और मन ही मन कुछ कहते हुए वहां से चले जाते थे। फिर एक दिन सुनंदा से रहा ना गया। वह घर के बाहर निकली और क्रोध से बोली, हे साधु, प्रतिदिन मेरे घर को देखकर तुम किसे प्रणाम करते हो? मेरे घर में तो अब कुछ भी नहीं बचा, लेकिन तुम हो हर दिन मुझे प्रणाम करने चले आते हो। आखिर तुम्हें क्या चाहिए? तब वह साधु मुस्कुराया और बोला, हे पुत्री, मैं तुम्हारे घर में विराजमान देवी अलक्ष्मी को प्रणाम करता हूँ। तुम्हारे घर में जो गंदगी, आलस्य, अभिमान और कटुवाणी विराजमान है, वही देवी अलक्ष्मी का स्वरूप है। मैं उनका सम्मान करता हूँ ताकि वे मेरे घर कभी ना आए। इसलिए प्रतिदिन जब भी मैं आपके घर के सामने से गुजरता हूँ, मैं अलक्ष्मी जी को प्रणाम करता हूँ। देखो, जो तुम्हारे घर के ऊपर बैठी हुई है। सुनंदा यह सुनकर अचंभित रह गई, मानो कि अब तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। वह कुछ पलों के लिए सदमा पाकर शांत रह गई और कुछ भी आगे बोल नहीं पाई। जब उसने खुद को संभाला, तब उसे समझ आ गया कि उसने कोई तो बड़ी भूल की है। उसने स्वयं ही देवी लक्ष्मी का त्याग कर देवी लक्ष्मी को अपने घर में स्थान दिया है। अब वह फूट फूट कर रोने लगी। जिस कारण से उसके साथ ऐसा हो रहा था, तब उसने उस साधु के चरणों को पकड़ लिया और बोली, हे महात्मा, कृपया करें और मुझे इसका कोई उपाय बताएं। सुनंदा के विनम्र भाव को तथा उसके भीतर के पश्चाताप को देखकर साधु भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, पुत्री, अगर तुझ में साहस है तो ध्यान से सुनो। तुम्हारी गलती के कारण ऐसे प्रकोप हुआ है। तुमने घर में रखी झाड़ू का अपमान किया था, इसलिए देवी लक्ष्मी तुम्हारे घर से रुष्ट होकर चली गई है। तब सुनंदा कहती है, हे स्वामी, मुझे क्षमा करें और मेरा मार्गदर्शन करें। मैं इस भूल के लिए माता लक्ष्मी से क्षमा याचना करती हूँ। आज से उनकी नित्य पूजा आराधना करूंगी। हे महाराज, आपसे मैं विनती करती हूँ कि मेरा मार्गदर्शन करें। मित्रों, तब साधु भगवान रूपी विष्णु कहते हैं, पुत्री उठो, शांत हो जाओ, मैं तुम्हें मार्गदर्शन करता हूँ, किंतु अब तुम मेरे प्रत्येक शब्द को ध्यान पूर्वक सुनना। तब सुनंदा हाथ जोड़कर साधु से प्रणाम करके कहती है, जी हाँ महाराज, अब आप मुझ पर कृपा करें। तब आगे साधु कहते हैं, पुत्री, झाड़ू सिर्फ गंदगी साफ करने का औजार नहीं है, ये आपके भाग्य की दिशा भी तय करती है। शास्त्रों में झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए और इस्तेमाल करने से धन, समृद्धि और सुख शांति लाने वाली लक्ष्मी होती है, लेकिन लापरवाही से इसका प्रयोग घर में दरिद्रता, अशांति और संकट ला सकता है। अब तुम्हें मैं झाड़ू के प्रकारों के विषय में बताता हूँ तथा कौन सी झाड़ू शुभ होती है या कौन सी अशुभ। तो सुनो, झाड़ू 3 प्रकार की होती है। पहला, प्लास्टिक की झाड़ू, यह पूरी तरह त्याज्य मानी जाती है, इसमें धार्मिक ऊर्जा नहीं होती। दूसरा है सीकों वाली झाड़ू, यह सबसे उपयुक्त मानी जाती है, इसे देवी लक्ष्मी का वाहन कहा जाता है। और तीसरा है फूल या सजावटी झाड़ू, ये केवल सजावट के लिए नहीं है, सफाई के लिए उपयुक्त नहीं करनी चाहिए। घरों में केवल सीकों वाली झाड़ू का प्रयोग करें और वही प्राकृतिक हो। हे पुत्री, झाड़ू खरीदने का शुभ समय भी आपका भाग्य निश्चित करता है। झाड़ू खरीदने के लिए शनिवार, मंगलवार या रविवार सबसे शुभ माना जाता है।
वहीं सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को झाड़ू खरीदना अशुभ माना जाता है। दीपावली, अमावस्या, ग्रहण, पूर्णिमा जैसे पवित्र तिथियों पर झाड़ू खरीदना और उपयोग करना धनवर्धक होता है। अब मैं तुम्हें घर में झाड़ू को रखने की सही दिशा बताता हूँ। ईशान कोण, उत्तर पूर्व में झाड़ू बिल्कुल ना रखें। यह पूजा स्थल होता है, देवगण अप्रसन्न होते हैं। दक्षिण पश्चिम को झाड़ू रखने का सबसे उत्तम स्थान माना जाता है। ये नैऋत्य कोण है और घर के मुखिया की उन्नति को दर्शाता है। झाड़ू लगाने का सही समय और उसका प्रभाव के विषय में जान लो। सुबह सूर्योदय से पहले झाड़ू लगाना शुभ माना जाता है, जिससे घर में दरिद्रता, रोग और नकारात्मकता का नाश होता है और मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। दोपहर का समय जो होता है वह सामान्य होता है, वह ना शुभ ना अशुभ होता है। विशेष लाभ नहीं होता लेकिन हानि भी नहीं करता। केवल अत्यधिक गंदगी होने पर झाड़ू लगाएं और संध्या, सूर्यास्त के समय और बाद का जो समय होता है वह अत्यंत अशुभ देवी लक्ष्मी पर छोड़ देती है। देवी लक्ष्मी दरिद्रता का आगमन होता है। यह समय रात्रि देवताओं का माना जाता है, जिसमें झाड़ू लगाना वर्जित है। रात में झाड़ू लगाने की मजबूरी हो तो क्या करें? यदि किसी कारणवश रात में झाड़ू लगाना पड़े, जैसे दूध गिर जाए या कांच टूट जाए, तो झाड़ू से गंदगी एक जगह समेट कर रख दें। वह कचरा बाहर न फेंके और कचरा सुबह सूरज उगने के बाद ही बाहर डालें, क्योंकि यह माना जाता है कि रात में घर का कचरा बाहर निकालना घर में लक्ष्मी के जाने का संकेत होता है और घर का नाश होता है। उसे कभी उल्टा या बिखरा हुआ नहीं छोड़ना चाहिए। झाड़ू को घर में सबसे कोने में ढककर रखना चाहिए। जैसे लक्ष्मी को सम्मान दिया जाता है, बाहर से आने वाले लोगों की नजरों से भी उसे छिपाकर रखना बेहद शुभ माना जाता है। याद रखें, घर के अलावा अन्य लोगों की नजरों से वह छिपी रहनी चाहिए। हे पुत्री, अब मैं और कुछ महत्वपूर्ण नियमों के विषय में बताता हूँ, उन्हें ध्यान पूर्वक सुनना। टूटी झाड़ू का त्याग करें। टूटी हुई झाड़ू को शनिवार के दिन घर के बाहर निकालें। कभी भी ईशान कोण, उत्तर पूर्व या पूजा स्थान में ना रखें और फेंकने से पहले उसका सम्मान करें। न पैरों से लगाएं, न दिखावें। उसे हो सके तो नदी में प्रवाहित करें या खेतों में डाल दें। अब यह ध्यान पूर्वक जान लो कि झाड़ू लगाने का उचित कौन सा होता है। सुबह या दिन में झाड़ू लगाना शुभ होता है। सूर्यास्त के बाद, रात में या किसी के जाने के तुरंत बाद झाड़ू लगाना अशुभ होता है। गुरुवार को पोंछा या झाड़ू ना लगाएं, इससे लक्ष्मी रूठ जाती है। कचरा सूर्यास्त के बाद बाहर फेंकना वर्जित माना जाता है। विशेष उपाय युक्त दान शुक्रवार, अमावस्या, ग्रहण या पूर्णिमा पर सुबह 4:30 बजे किसी को बताए बिना मंदिर में झाड़ू छोड़ें। लक्ष्मी कृपा का विशेष योग। दरवाजे पर झाड़ू रात को रखना नकारात्मकता, ऊर्जा रोकने के लिए सुबह उसे हटा दें और छिपा दें और पोंछे के पानी में नमक मिलाएं। समुद्री नमक से पोंछा लगाने पर नकारात्मक ऊर्जा हटती है। अब झाड़ू से जुड़ी कुछ सावधानियां याद रखें। सबसे पहले कभी भी झाड़ू को खड़ा करके ना रखें। साथ ही झाड़ू को भूल से पैर ना लगाएं। अगर गलती से लग जाए तो माफी मांगें और धोएं। झाड़ू से किसी जानवर को ना मारें, विशेषकर गाय या बकरी को। अब किसी भी शुभ कार्य पर निकले व्यक्ति के तुरंत बाद झाड़ू ना लगाएं, इससे दोष लगता है। अब सुनंदा कहती है, हे महाराज, मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ जो आपने मुझे झाड़ू से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियमों को बताया है, किंतु मैं कई दिनों से ठीक से भोजन नहीं कर पा रही हूँ। हर दिन मैं अधिक से अधिक भोजन बनाती हूँ, किंतु जैसे ही मैं भोजन के लिए बैठती हूँ सारा अन्न समाप्त हो जाता है। तब साधु रूपी भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ कहते हैं, हे कन्या, यह भी तुम्हारी भूल से हुआ है। तुम्हारे पास सब कुछ होने के बावजूद तुमने अपनी ही माँ के समान सास को भोजन से वंचित रखा तथा उनकी गरीबी का उपहास किया था। उन्हें घर से निकाल देने के कारण तुम्हारे यहाँ से देवी अन्नपूर्णा भी रुष्ट होकर चली गई है। तुमने द्वार पर आए किसी भी याचक को दान नहीं दिया। सब कुछ होने के बावजूद केवल तुमने ऐशो आराम से जीवन जीना पसंद किया। तुमने कभी किसी की मदद तक नहीं की। तब आगे हाथ जोड़कर सुनंदा कहती है, हे स्वामी, कृपया मुझे इस दोष से मुक्त करें और मेरा मार्गदर्शन करें। तब महाराज कहते हैं, पुत्री, तुम्हें हर दिन अपने घर में भोजन बनाने से पहले माता अन्नपूर्णा का आवाहन करना चाहिए, उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए, उन्हें भोजन लगाना चाहिए। आज तक तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तब सुनंदा कहती है, महाराज, कृपया करके मुझे इस विषय में विस्तार से बताइए ताकि भविष्य में
ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। तब महाराज कहते हैं, पुत्री अब ध्यान से सुनो, देवी अन्नपूर्णा ही जगत के पालन पोषण का कार्य करती है, इसलिए जब भी तुम भोजन बनाने के लिए जाओ तो उसकी आराधना जरूर करना। देवी की आराधना करने से घर में कभी भी अन्य धान्य की कमी नहीं पड़ती। प्रतिदिन आटा गूंथते समय माता अन्नपूर्णा की छवि अपने ही हाथ की हथेली से बनानी चाहिए। बोलो लक्ष्मी माता की जय।